Hello friends, myself Dr. Neetu again with the objectives questions of seed science and technology for ICR, NET, GRF, SRF, AFO, NSC, NABARD, PhD and other competitive exams. This is the third series. In continuation with the third series, let us start with objective question number 1. जैसा कि मैंने कल 10 पे ही छोड़ा था सीरीज़ 2 को, तो आज मैं 10 से स्टार्ट करती हूँ. DUS, डस स्टैंड्स फॉर PPVFR एक्ट में डस है, डस मेंशनड है और डस का जो फुल फॉर्म है उसका है डिस्टिंक्टिवनेस यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी. ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनने वाला है. द वर्ड इज डिस्टिंक्टिवनेस यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी. द करेक्ट आंसर इज डिस्टिंक्टिवनेस यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज now coming to the second question, that is TRIPS, TRIPS. TRIPS means that what does TRIPS in these are all comes under either patent or PPVFR एक्ट. ट्रिप्स जो है ये जो है पेटेंट के अंदर में आता है और ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. द ऑप्शन इज बी. आंसर ऑफ ऑप्शन इज बी, trade related aspects of intellectual property right. Now coming to the third question, minimum isolation requirement of paddy, wheat, barley and oats are. They are all self pollinated crops. So self pollinated crop में isolation distance की ज़्यादा requirement नहीं होती है, कम होती है. इसलिए कम आपको सबसे ज़्यादा कम कौन सा लग रहा है? 3 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर और 1000 मीटर. The answer will be 3 meter. Now coming to the next question number 4. Tag color of certified seeds size with size. जैसा कि मैंने सीरीज़ 1 और सीरीज़ 1 में मैंने आपको बताया था ब्रीडर सीड बताया था. ब्रीडर सीड का मैंने बताया था गोल्डन येलो. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया था फाउंडेशन सीड का मैंने बताया था वाइट कलर. नाउ टुडेज क्वेश्चन इज टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड है तो इसका क्या होगा? एज्योर ब्लू, आइदर ब्लू, या तो ब्लू भी हो सकता है ऑप्शन में या एज्योर ब्लू. अब इसकी साइज़ की बात आती है तो जो ब्रीडर सीड होता है इसका 12x6 सेंटीमीटर होता है, जबकि वाइट 15x7.5, azure blue 15x7.5 and opal green is 15x7.5. तो आपका सर्टिफाइड सीड विद साइज अगर आपका आंसर होगा सी, azure blue, that is blue and the size is 15x7.5. Length is 15 and breadth is 7.5. Now coming to the question number 6. The seed which can be dried to low moisture content. ऐसा सीड जिसको हम ड्राई कर सकते हैं लो मॉइस्चर कंटेंट में और स्टोर कर सकते हैं लो टेम्परेचर पर विदाउट लूजिंग देयर वायबिलिटी आर कॉल्ड एज. द सीड विच कैन बी ड्राइड टू लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर विदाउट लूजिंग देयर वायबिलिटी आर कॉल्ड एज orthodox seed. आंसर इज ऑर्थोडॉक्स सीड. ऐसी सीड जिनको हम ड्राई करते हैं लो मॉइस्चर कंटेंट पे और स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर पे जिससे कि उसकी वायबिलिटी लॉस ना हो, उसे हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं. 2 तरह के सीड होते हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स सीड होता है और दूसरा होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड. ये आप पढ़ लीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. इस
का मैंने आपको बता दिया, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड लो टेम्परेचर. दिस इज द ऑर्थोडॉक्स सीड. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द राइट ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट. ऐसा राइट जो कि गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है टू एन इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम इमिटेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन इन क्वेश्चन फॉर कमर्शियल यूज ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड. क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है, ग्रांट, ऐसा राइट ग्रांट किया है कि जो भी इन्वेंट कर रहा है, इन्वेंटर जो है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब वो उसको ये इस चीज़ से वो एक्सक्लूड है कि वो इमिटेटिंग नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, इन्वेंशन नहीं कर सकता है, कॉमर्शियलाइजेशन के लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, उसे हम कहते हैं पेटेंट. पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू एक्सक्लूड फ्रॉम imitating, manufacturing, using or selling the invention in question for commercial use during the specified period is called patent. Answer is patent. Answer is, हाँ आपका आंसर यहाँ पे होगा पेटेंट. पेटेंट इज द राइट. पेटेंट वो राइट है जो गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है एक इन्वेंटर को एक स्पेसिफाइड पीरियड में, वो भी कॉमर्शियल यूज़ के लिए. Next question is question number 8. How many agriculture universities are presently in India? 31, 71, 40, 35. तो आपका आंसर होगा 71. इसमें आपकी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर आपको डीप में जाना है तो ये आप खुद सर्च करके पढ़ सकते हैं. 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड रेस्ट आपके 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो टोटल कितने हो गए आपके 71. टोटल 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गई. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ट्रिटिकेल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विथ राई. व्हीट विथ राई. ट्रिटिकेल जो होता है, ट्रिटिकेल जो है व्हीट क्रॉस्ड विद राई, वी फाइंड ट्रिटिकेल बनता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. सीड टेस्टिंग इज डन फॉर जर्मिनेशन, फिजिकल प्योरिटी, मॉइस्चर, ऑल ऑफ दीज. सीड टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमें सीड टेस्टिंग के लिए सीड जर्मिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल प्योरिटी जिसमें कि हम इनर्ट मैटर वगैरह देखते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट सभी कुछ देखते हैं. तो ये सीड टेस्टिंग में आता है. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ दैट इज़ पूसा बिहार. पहले ये पूसा बिहार में था जिसको कि शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली इन द ईयर, इन विच ईयर इट इज़ शिफ्टेड टू दिल्ली. इट इज़ 1936. 1936 में जो इस समय दिल्ली में है IARI, जहाँ पे इसका एग्ज़ाम भी होता है, ASRB का एग्ज़ाम होता है. IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले ये बिहार में था, जो कि 1936 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. वाइल सैम्पलिंग फ्रॉम द सीड लॉट ऑफ 50 बैग्स द मिनिमम नंबर ऑफ प्राइमरी सैम्पल्स शुड बी. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सैम्पलिंग में यूजुअली काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको कह रहा वाइल सैम्पलिंग फ्रॉम अ सीड लॉट ऑफ 50 बैग द मिनिमम नंबर ऑफ प्राइमरी सैम्पल्स शुड बी. आपके कितने नंबर ऑफ प्राइमरी सैम्पल्स होने चाहिए. लेट अस सपोज दैट एक ब्लॉक बना लेते हैं 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका पूरे 50 बैग्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और ये 1 2 3 4 5 मीन्स ये पूरे 10 5 50। ये आपके टोटल 50 बैग्स हो गए। तो इसमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ प्राइमरी सैंपल्स, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि 1 प्राइमरी सैंपल आउट ऑफ 5, मतलब आपको जो सैंपल लेना है हर 5th बैग से लेना है। तो अगर मान लीजिए ये आपका पहला लॉट है 1 से 5 तक, ठीक है, तो इसमें से आप किसी एक बैग में से आपको एक प्राइमरी सैंपल लेना है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट ही ये आपका ले लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका लॉट आएगा ये दूसरा लॉट, इसमें से भी आपको एक लेना है, तो एक ये ले लिया आपने। इस तरह से करके आपको आउट ऑफ 5 बैग में से एक बैग का आपको सैंपल लेना है। मीन्स इट इज़ मस्ट टू टेक 1 प्राइमरी सैंपल आउट ऑफ 5। तो इस तरह से करके आप कितने, अगर फर्स्ट बैग से लिया 6 बैग से लिया, फिर आप इस बैग से लेंगे, इस बैग से ले लेंगे, वैसे आप इनमें से किसी भी बैग से ले सकते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपको कितने लेने होंगे ये आप कैलकुलेट इजली कर सकते हैं इस तरह से। तो 3 2 5 5 5 10 प्राइमरी सैंपल्स आपको लेने होंगे। मीन्स तो आपको ये पूरा नंबर ऑफ प्राइमरी सैंपल मिल जाएगा, जिसको आप बाद में इकट्ठा करके कंपोजिट सैंपल बनाएंगे। ओके, आंसर विल बी B 10। Now coming to the 13th question number, germination is inhibited by, it is very well known question, germination is inhibited by IR light. Germination is inhibited by IR light, infrared light. 14th question is the prophylactic measure that is used to prevent the entry of new diseases, insect and weeds from other countries is called. वो कौन से प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हैं जो हमको रोकते हैं कि जैसे हमारी कंट्री में न्यू डिजीजेस ना है, एंट्री नहीं हो, इंसेक्ट हो, वीड हो फ्रॉम अदर कंट्रीज। जब किसी दूसरी कंट्री से कोई भी सीड का मटेरियल आता है या कुछ भी आता है, तो हम पहले उसको चेक करते हैं कि कहीं कोई वो डिजीज़, जैसे कि इस समय पेंडेमिक चल रहा है, तो अगर कोई भी विदेश से आ रहा है तो सबसे पहले हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि कहीं, अभी ब्रिटेन का केस हुआ था कि ब्रिटेन से न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पहले हम चेक करते हैं। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, क्वारंटाइन। The word is used as quarantine. Quarantine is the correct term used, prophylactic method that is used to prevent the entry of new diseases, insect, weed from other countries is called quarantine. हम तभी तो कह रहे थे कि अगर किसी को हो रहा है तो उनको क्वारंटाइन करो। ये तो सबसे ही इम्पॉर्टेंट और सबसे वेल रिनोड क्वेश्चन हो गया। Now coming to question number 15, that is the last question of series 3rd. The two most important factor influencing the lifespan of seed under storage are. वो कौन से 2 फैक्टर्स होंगे? जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सीड का, ठीक है। सीड को स्टोर किस तरह से किया गया है, कई बार स्टोरेज प्रॉपर नहीं होने की वजह से सीड डेड हो जाते हैं, या कभी कभी डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं, या फिर हम सीड को अगर प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उसको प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं दे रहे हैं, तब भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है। तो वो 2 कौन से फैक्टर्स हैं, RH इन टेम्परेचर,
रेनफॉल एंड RH, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, सीड साइज एंड मॉइस्चर। तो देखिए इसमें क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर फॉर सेफ स्टोरेज और लाइफ स्पैन ऑफ सीड। आपने थंब रूल पढ़ा होगा कि डबल लाइफ पीरियड हो जाती है, अगर हमने प्रॉपरली सीड का स्टोरेज किया है तो डबल लाइफ हो जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करना स्टोरेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दीज आर द 15 क्वेश्चंस। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राइट पाथ फॉर एजुकेशन, राइट पाथ फॉर एजुकेशन। धन्यवाद। थैंक यू।